हाँ जी, एनसीईटी एग्जाम भी आपने दे दिया, आपका पेपर अच्छा भी गया, तो अब आप सोच रहे हैं क्या आपको आईआईटी खड़गपुर मिलेगा, वहां का कट ऑफ कितना जाएगा, और क्या सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है, और ऐसे बाकी सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आईआईटी खड़गपुर की। एक्चुअली क्या है, मुझे लगता है आईआईटी खड़गपुर सबसे पहले अपना फॉर्म निकालेगा, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी भुवनेश्वर ये दोनों ही अपना 2025-26 का ब्राउजर निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अपना ब्राउजर यानी कि प्रोस्पेक्टस निकाला है। तो उम्मीद है कि लास्ट ईयर की तरह इस साल भी सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर ही एडमिशन प्रोसेस शुरू करने वाला है। तो जो भी बच्चे आईआईटी में जाना चाहते हैं, सबसे पहले मुझे फिर से लगता है कि आईआईटी खड़गपुर के ही फॉर्म्स आउट होंगे। चलिए इनके और डिटेल्स में सब चीजें समझ लेते हैं ताकि कल को हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो देखिए आपके सामने हमारे पास ये 2025-26 का ब्रोशर है और प्रोस्पेक्टस है। इसको एक बार पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलो क्या बोलता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ऑफर्स बीएससी बीएड। तो आपको यहां सिर्फ बीएससी बीएड मिलने वाला है। अगर आप बीए बीएड स्टूडेंट हैं तो प्लीज आप यहां से लीव कर सकते हैं। और याद रखना है, यहां पर बीएससी बीएड सिर्फ सेकेंडरी स्टेज का मिलने वाला है, यानी सिर्फ 9 से 12 क्लास के बच्चों को आप उसके बाद में स्कूल में पढ़ा सकेंगे। अगर आप 9 से लेकर 12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आपको सेकेंडरी स्टेज नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, तो आपको दूसरे स्टेजेस सेलेक्ट करने चाहिए। और इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको जाके आप जरूर देखिए। स्टेज स्पेशलाइजेशन की हर एक छोटी से छोटी चीज उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम सिर्फ आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन के प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे। ओके, सो यहां आपको बीएससी बीएड मिलता है, 4 ईयर का कोर्स है और ये 2023-24 से शुरू हुआ है। मतलब 2023 में पहला बैच था, 2024 में सेकेंड बैच था और अब 2025 में वहां पर थर्ड बैच आएगा। सो 2025 में वहां पर अब थर्ड बैच आएगा। इट इज अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। तो ये एक 4 साल का डुअल मेजर कोर्स है। मतलब इसमें आपको 2 मेजर मिलेंगे, एक आपको बीएड में मेजर मिलेगा और एक आपको आपके सब्जेक्ट में मेजर मिलेगा। विद वन ऑफ द मेजर इन एजुकेशन, देखो एक आपको एजुकेशन में मेजर मिलेगा और आपको एक किसी एक सब्जेक्ट में एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी या तो फिजिक्स में मेजर मिलेगा या केमिस्ट्री में मेजर मिलेगा या मैथ्स में मेजर मिलेगा या इकोनॉमिक्स में मेजर मिलेगा। इनमें से किसी एक में मेजर मिलेगा और साथ में आपको एजुकेशन में यानी बीएड में भी मेजर मिलेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं डुअल डिग्री। अ स्टूडेंट विल बी अलाउड एनी वन ऑफ द अबव डिसिप्लिनरी मेजर। जैसा मैंने बताया, यू विल गेट एनी वन ऑफ देम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स में से कोई एक मेजर आपको मिलेगा बेस्ड ऑन हिज और हर स्कोर इन द एनसीईटी। मतलब आपने एनसीईटी में जो आपका स्कोर कार्ड जो आएगा उसके बेसिस पर, यानी मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही आपको ये सब्जेक्ट्स अलॉट होंगे। द स्टूडेंट हु हैव पास्ड क्लास 12th इन साइंस स्ट्रीम। सो अगर आपने क्लास 12th, आप सोचते हैं कि भाई कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, तो वो सब जिन्होंने 12th में साइंस स्ट्रीम ली थी जिसमें पीसीएम लिया था। तो याद रखना, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको पीसीएम होना चाहिए आपका क्लास 12th में। कुछ बच्चों का पीसीएम नहीं होता है, पीसीबी होता है और वो सोचते हैं यहाँ एडमिशन हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ का स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है पीसीएम ही होना चाहिए क्लास 12th में, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द डिसिप्लिनरी मेजर, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। दे मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर द टेस्ट। और सिर्फ इतना ही नहीं, एनसीईटी एग्जाम के बारे में भी बात कर रहे हैं कि एनसीईटी एग्जाम में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट लिया होगा, तभी एनटीए के एग्जाम में तभी आप एलिजिबल हैं। यानी कि एक तो आपके पास पीसीएम होना चाहिए 12th में
और दूसरा, आपने डोमेन में भी पीसीएम ही लिया होना चाहिए, तभी आप आईआईटी खड़गपुर के लिए या इन जनरल बोलूं तो किसी भी आईआईटी के लिए एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। कैंडिडेट्स मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50%, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ये दूसरा क्राइटेरिया है, कम से कम 50%। बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया 50% पीसीएम में चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, 50% एग्रीगेट होना चाहिए क्लास 12th में, यानी एवरेज आपका 50% से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। 49, 48 आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। इसमें से हमें 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर है कि क्लास 12th में आपका पीसीएम होना चाहिए, उसके बाद आपने डोमेन में क्या लिया होना चाहिए, डोमेन में भी पीसीएम लिया होना चाहिए, और उसके बाद आपका क्लास 12th में अगर आपने ये दोनों क्राइटेरिया ओबे कर लिए और आपका क्लास 12th में 50% से कम आ गया, तो फिर आप फिर से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सो क्लास 12th में 50% मिनिमम आपके एग्रीगेट होने चाहिए। आगे पढ़ते हैं। इफ अ कैंडिडेट इज एब्सेंट इन एनसीईटी टेस्ट ऑफ एनी ऑफ द 7 सब्जेक्ट, देखो आप तो सारे 7 सब्जेक्ट एक साथ देते हैं, इसीलिए कुछ बच्चे ये पूछते थे कि हर एक सेक्शन अटेम्प्ट करना जरूरी है क्या, तो मैं बोलूंगा यस, हर एक सेक्शन अटेम्प्ट करना उतना ही जरूरी है। आप बिल्कुल कोई एक सेक्शन अगर आप खाली छोड़ के आ गए, सो इट इज ट्रीटेड कि आपने वो सेक्शन अटेम्प्ट ही नहीं किया है, ओके, विच इज नॉट करेक्ट। ओके, सो देन द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन, वो तो आप अब करके आ चुके हैं, करेक्ट। कैंडिडेट तो किसी भी मतलब कोई भी 7 सब्जेक्ट खाली नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आना ही है। वो गलत होगा सही होगा वो बात अलग है, पर कम से कम एक सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करके आना ही चाहिए। नेक्स्ट, द एडमिशन काउंसलिंग फॉर द बीएससी बीएड प्रोग्राम ऑफ आईआईटी खड़गपुर विल बी कंडक्टेड, तो आईआईटी खड़गपुर ही एडमिशन करवाएगा, एनटीए के पास मत जाना, एनटीए सिर्फ स्कोर कार्ड देता है। उसके बाद आपको आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट के साथ कांस्टेंट रिश्ता बना के रखना पड़ेगा। The student are requested to give their choices for the dual major program, clearly mentioning in the order of preference of the disciplinary major physics, chemistry, mathematics और economics. Application form अभी ये देखो लिंक बोलता है, ये शेड्यूल आपको अनाउंस किया जाएगा, तब ये लिंक एक्टिवेट होगा, तब आप इस लिंक पे जा करके बोलता है क्लियरली अपनी चॉइस भर देना, क्लियरली अपनी चॉइस भर देना कि आपको फिजिक्स पहला क्राइटेरिया है, उसके बाद से मैथ्स चाहिए, उसके बाद केमिस्ट्री चाहिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स चाहिए। अपना जो भी क्राइटेरिया है, इसको भी मैं बोल रहा हूं खाली मत छोड़ना, कुछ ना कुछ आप पहले भर ही देना। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं सिर्फ फिजिक्स, तो फिजिक्स भरेंगे बाकी कुछ नहीं करेंगे, ऐसा मत करना, अपने चारों क्राइटेरियाज भर देना। फिजिक्स जो भी ऑर्डर आपको पसंद हो, ठीक है, कल को छोड़ना है छोड़ सकते हैं, बट स्टार्टिंग में नहीं छोड़ेंगे, पहले सारा क्राइटेरिया भर देंगे। ओके, आगे, अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन हैज टू पे, तो जब ये फॉर्म आउट होंगे तब 750 रुपीज आपको भर करके ही फॉर्म अप्लाई करने को मिलेगा। तो ये जो 750 रुपीज है ये आपको फिर रिटर्न नहीं होंगे कल को। अगर आपका एडमिशन हो गया तो ठीक है, पर अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो ये 750 रिफंडेबल नहीं है। इसी तरीके से हर एक आईआईटी में जब आप भरोगे, कहीं 750 है, कहीं 800 है, कहीं 500 है, अदर कॉलेजेस का भी सबका अलग अलग ये एडमिशन प्रोसेस का फीस होता है, राइट, जो रिफंडेबल नहीं होता है। आगे ध्यान देना, कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म कैन मॉडिफाई देयर डिसिप्लिनरी मेजर चॉइसेस अंटिल द लास्ट डेट। तो अगर आपने अपना मेजर यहां पे जैसे बोले ना चॉइसेस भर दिए, तो वो लास्ट डेट से पहले पहले वहां वो एक डेट शीट निकालेंगे कि इस दिन तक आप अपने फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं, तब तक आप कर सकते हैं। बट मैं वही आपको बोल रहा हूं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको यही बताया कि यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि कौन से लेवल का बीएड आपको करना है और कौन से सब्जेक्ट को आपको करना है, प्रेफरेंस कौन से सब्जेक्ट को देनी है, वो आपकी चॉइस है। दूसरा सब्जेक्ट मिले तो आपको करना है कि नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है, राइट। सो अकॉर्डिंगली मेक अ डिसीजन सो दैट बार बार आप अपना फॉर्म में चेंजेस ना करें। कैंडिडेट शुड रेगुलरली चेक द एलोकेशन ऑफ सीट्स, ओके, वो तो हम बता देंगे पोर्टल पे कि कब रिजल्ट आने वाला है, कैसे आने वाला है, आपको ईमेल भी आ जाएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो
क्योंकि उसके बाद वो आपको पेमेंट करने के लिए बोलेंगे, राइट? तो वो ईमेल आपको आ जाएगा, आप चिंता ना करें बार बार यूट्यूब पे जाके कि भाई खड़गपुर का लिस्ट आया कि नहीं, आया कि नहीं। जब लिस्ट आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है? वहीं से आपको पता चलेगा। कई बार ये लोग जनरल मतलब बाहर नहीं निकालते हैं लिस्ट में किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये सब बाहर नहीं आउट करते हैं, बस बोलते हैं फर्स्ट लिस्ट आउट, ठीक है? और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया होगा फर्स्ट लिस्ट में उनको ईमेल आ जाएंगे। कैंडिडेट्स हु आर ऑफर्ड सीट शुड पे अ सीट बुकिंग फी। तो जो अगर आपका हो गया होगा सिलेक्शन तो आपको एक सीट बुकिंग फी भरनी पड़ती है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ये देखो यहां पर सीट मैट्रिक्स है, इसको भी बहुत लाइटली नहीं आपको लेना चाहिए। जैसे देखिए बीएससी बीएड में फिजिक्स में जनरल कैटेगरी, देखो अलग अलग कैटेगरी है, जनरल, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओबीसी, एससी, एसटी, सबके लिए है, ठीक है? टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 50 सीट्स हो जाती हैं, ठीक है? पर जैसे मैं जनरल कैटेगरी का हूं तो मेरे लिए यहां से लेके यहां तक ये कोई मायने नहीं रखता है, सिर्फ यही मेरे लिए, और मुझे भी सिर्फ फिजिक्स ही चाहिए। जैसे मैं एकदम क्लियर था, पर कुछ बच्चे बोलते हैं भैया कुछ भी मिल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो आपकी प्रॉब्लम है। तो मुझे सिर्फ फिजिक्स चाहिए था, मुझे उन्होंने ऑफर किया था केमिस्ट्री, राइट? मुझे केमिस्ट्री ऑफर किया गया था, पर मुझे केमिस्ट्री नहीं चाहिए था, तो मैंने यहां से विदड्रॉ कर लिया था। मैं चाहता तो आईआईटी खड़गपुर ले सकता था, पर मुझे केमिस्ट्री से मेजर करना ही नहीं था, मुझे फिजिक्स से करना था, तो मैं इनके एडमिशन प्रोसेस से बाहर निकल गया। पर आप देखिए फिजिक्स के लिए सिर्फ 6 सीट है जनरल कैटेगरी में, केमिस्ट्री के लिए भी 5 सीट्स हैं, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी है, ओके? मैथमेटिक्स में भी सिर्फ 5 सीट हैं, इकोनॉमिक्स की सिर्फ 5 सीट है, ये जनरल कैटेगरी वाले हैं। वैसे ही ईडब्ल्यूएस में सब में एक एक सीट है। वैसे ही ये स्टार का मतलब है ईडब्ल्यूएस की इस कैटेगरी में एक तो पीडब्ल्यूडी वाला होगा। अब यहां पर देखिए ओबीसी का भी 2 3 3 3, एससी भी 2 2 2, एसटी भी 1, तो सीट्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। तो अपना जो भी डिसीजन होगा वो बिल्कुल ध्यान से सोच करके लीजिएगा। समझ में आया? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ और यहां पर पढ़ लेते हैं। प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड क्लास 12th एंड हैविंग सिक्योर्ड रिक्विजिट मार्क्स मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तब तक आपका कई बार 12th का रिजल्ट भी आ जाता है, तो उसके रिजल्ट के साथ आप ये सबमिट कर देंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बाद में आईआईटी में सबमिट करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वहां पे दिखाने पड़ते हैं, आपको वापस मिल जाते हैं सब, बट वहां शो करना पड़ता है, करेक्ट? आगे फॉरेन नेशनल तो हम है ही नहीं, तो ये पॉइंट छोड़ देते हैं। कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन क्लास 12, जो क्लास 12 में अभी अपीयर कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा ये देखो कुछ बच्चे पूछते हैं कि सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है कि नहीं, उसके लिए ये पॉइंट है, कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन क्लास 12। क्लास 12 या तो आपने पिछले साल करी होनी चाहिए या इस साल। देखो या तो किसी बच्चे ने क्लास 12 2024 में कर रहा होगा, तो अब वो 1 साल का ड्रॉपर होगा, यानी फर्स्ट ईयर 1 ईयर ड्रॉपर होगा, ठीक है? 1 ईयर ड्रॉपर होगा 2025 में, सिर्फ उतना ही अलाउड है। या तो आप अभी क्लास 12th में होंगे 2025 में, तो आप तो एलिजिबल हो, यानी कि आईआईटी खड़गपुर में सिर्फ 1 साल का ड्रॉपर अलाउड है। आई एम सॉरी, 1 साल से ज्यादा का ड्रॉपर अलाउड नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए उनके 12th में, ठीक है? और सिर्फ 1 ही साल का ड्रॉप अलाउड है, या तो आप इस साल क्लास 12th में होने चाहिए या लास्ट ईयर आप क्लास 12th में होने चाहिए, दैट्स ऑल। सो आई होप सेकेंड ड्रॉपर वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, सिर्फ फर्स्ट ड्रॉपर इज अलाउड, नो सेकेंड ड्रॉपर इज अलाउड, ओके? कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न। अब ये कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। कुछ गवर्नमेंट नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंगली ये एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को ही कुछ एज रिलैक्सेशन यहां पर दिया है, बाकियों को एज रिलैक्सेशन नहीं दिया है। देखो ड्रॉपर वाली चीज अलग है, एज रिलैक्सेशन वाली अलग चीज होती है। कई बार कुछ बच्चे जो 12th कर रहे होते हैं वो 18 ईयर्स के होते हैं, कुछ बच्चे जो 12th कर रहे होते हैं वो कभी कभी 22 ईयर्स के भी होते हैं, करेक्ट? तो वो सब बात कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन की।
ड्रॉपर भी मैंने बता दिया, एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए भी बता दिया। आगे चलते हैं। अब अगर मान लेते हैं आपका सिलेक्शन हो गया, आपका लिस्ट में नाम आ गया, आपके घर में ईमेल आ गया कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद का प्रोसेस देखो, वहां पर एक बटन होगा। अगर तो आपको आपके पसंद का सब्जेक्ट मिल रहा होगा मेजर में, तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज का बटन दबा दोगे कि मेरी सीट बुक कर दो, ठीक है। और जब आप ये बटन दबाओगे एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, तब आपको 10,000 रुपए वहां पर भरने होंगे, ठीक है। 10,000 रुपए ये सीट ब्लॉकिंग फीस है। बाकी पैसे भी आपको उनको देने हैं, लेकिन वो जब फाइनल सारी सीट भर जाएंगी उसके बाद एक वो टाइम देंगे, उसमें आप अपना बाकी का पेमेंट क्लियर करेंगे, करेक्ट। और जो दूसरी कैटेगरी वाले हैं OBC और ये सब, वो लोग 5,000 देके अपनी सीट को ब्लॉक करेंगे। कभी कभी क्या होगा कि आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज नहीं होगा, मतलब जैसे कि मुझे केमिस्ट्री मिला था तो केमिस्ट्री मुझे नहीं चाहिए था, तो मैं एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का बटन दबाएंगे तब आप, करेक्ट, कि मैं सीट तो एक्सेप्ट करता हूं बट ओनली विद द कंडीशन कि कल को अगर मुझे कुछ अपग्रेड मिल जाए तो ठीक है। तो मैंने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड बटन दबाया था क्योंकि मुझे केमिस्ट्री मिल रहा था, पेमेंट फीस की तभी भी मुझे करनी पड़ी थी, बट बाद में क्या हुआ था, अपग्रेड हुआ ही नहीं, ऊपर से किसी ने छोड़ा ही नहीं, तो मुझे लास्ट में उन्होंने बोला भाई आपको केमिस्ट्री ही मिल रहा है जो मुझे नहीं चाहिए था, तो फिर मैंने रिजेक्ट एंड क्विट का बटन दबा दिया था और मेरे पैसे मुझे रिफंड हो गए थे। समझ में आ रहा है पूरा प्रोसेस। अगर आपको आपकी पसंद का IIT में मेजर मिल जाता है तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज दबा के पेमेंट कर देंगे। अगर आपको दूसरा कुछ चाहिए, आपकी मतलब जैसे आपकी फर्स्ट चॉइस मिल रही होगी तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज ही कर देंगे ना। अगर आपको आपकी सेकंड चॉइस मिल रही होगी, ठीक है, या आपको आपकी थर्ड चॉइस मिल रही होगी, तो आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का बटन दबा दोगे और पेमेंट कर दोगे, ठीक है। कल को नहीं हुआ कुछ इंप्रूवमेंट तो वो मेल देके आपको बता देंगे, आप रिजेक्टेड क्विट करके निकल जाएंगे और दूसरी IIT में सेम प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि IIT खड़गपुर का 2025-26 का ब्रोशर प्रोस्पेक्टस क्या है, उसमें एक एक चीज जो लिखी हुई है क्लियर हो गए। सो आप क्लास 12th में PCM होना चाहिए, डोमेन में भी NCET के डोमेन में PCM होना चाहिए, हर एक सेक्शन आपने अटेम्प्ट किया होना चाहिए, 50% मिनिमम आपके क्लास 12th में होने चाहिए, और आप सिर्फ मैक्सिमम 1 साल का ड्रॉपर ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सीट मैट्रिक्स एक बार फिर से ध्यान से देख लेना, सीट्स बहुत बहुत लिमिटेड हैं, तो ध्यान से फॉर्म भरना। और एक बात और जो मैं आपको बता दूं, जब आप ये डिसिप्लिनरी मेजर भरेंगे तो इन सबको भर दीजिए, भले ही आपको कल को इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए, इकोनॉमिक्स मिलेगा तो आप छोड़ दोगे, आप दूसरे IIT को कंसीडर करोगे, बट आप फॉर्म में जरूर अपनी सारी प्रेफरेंसेस भर देना। कई बार अपग्रेड करके आपको आपकी चीज भी लास्ट में मिल जाती है अगर किसी ने छोड़ दिया होगा तो। आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूं, फिर आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में IIT भुवनेश्वर के पूरे क्राइटेरियाज के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।